हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो बस उसी लक्ष्य के लिए मैं थोड़ा सा योगदान देने के लिए आई हूँ और लाई हूँ कुछ 100 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? तो इसमें होता है एस्टेरॉयड हार्मोन्स। क्या होते हैं? एस्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना में, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। किसने राजगृह गिरिव्रज, जो कि वर्तमान में राजगीर है, नगर का निर्माण किया था? ये किया था बिंबिसार ने। किसका निर्माण किया था? राजगृह का किया था। तो एकदम बिल्कुल बूंद बूंद करके पूरा ग्रह बनाया था, तो बिंबिसार ने बनाया था राजगृह या फिर गिरिव्रज, जिसका वर्तमान नाम है क्या? राजगीर। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो ये था महागोविंद। कौन था? महागोविंद। राजगृह, ग्रह किसका है? गोविंद का है। और महान है तो राजगृह किसने बनाया था? महागोविंद ने बनाया था। लेकिन बनवाया किसने था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर में स्थित है। न्यूनतम संभव ताप, जो कि परम शून्य ताप होता है, वह कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा होता है? तो इसे कहा जाता है एमी पुरस्कार। कौन सा? एमी पुरस्कार है, अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी आयरलैंड और जो ग्रेट ब्रिटेन है उनको मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या किया था? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से प्राप्त कर लिया था, तो इसका नाम रखा था शहीद द्वीप। क्या नाम रखा था? शहीद द्वीप रखा था। और जो सेलुलर जेल है ना, वो भी वहीं पर है, मतलब काले पानी की सज़ा जहाँ दी जाती है, वो अंडमान निकोबार था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था? शहीद द्वीप दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया था? तो निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज द्वीप, क्योंकि उन्होंने वहाँ अंग्रेजों से निकाला था और उसको स्वराज दिया था। तो निकोबार का नाम दिया है स्वराज द्वीप, अंडमान का नाम दिया है शहीद द्वीप। दही कला किस राज्य से संबंधित है? तो दही कला संबंधित है महाराष्ट्र से। कहाँ से संबंधित है? दही कला महाराष्ट्र से संबंधित है। जानवरों, सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव, जानवर, वनस्पति, इन सब के अवशेष हमें परतदार चट्टानों में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? परतदार चट्टानों में मिलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जो वर्तमान में इटली है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना जोसेफ मैज़ी ने की थी। जोसेफ मैज़ीनी ने की थी। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है और गढ़वाली जो लोक नृत्य है वो भी उत्तराखंड में किया जाता है। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया था 1986 में बनाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कालिदास किसके शासनकाल के राजकवि थे? तो कालिदास उज्जैन से संबंधित हैं और उज्जैन में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मतलब जो एस बालचंद्रन है वह क्या बजाते हैं? तो वह बजाते हैं वीणा। क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। जो हमारी सरस्वती जी हैं वो भी क्या बजाती हैं? वीणा बजाती हैं। तो कुछ हाल सारे बाल, जितने भी बाल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? चंदन लगाते हैं। तो बाल चंदन किन पे लगाते हैं? सरस्वती पर। और वीणा पर भी लगाते हैं, तो वीणा बजाते हैं। तो बाल चंदन वीणा बजाते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी कोशिका की खोज। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जितने भी जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं जिनमें जीवन होता है, तो आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव जी। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है, यह शेरशाह सूरी के दरबार में थे।
बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई। क्या बजाते हैं? शहनाई। और एस बालचंद्रन वीणा बजाते थे। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी, जो कि कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है। और सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि कहाँ की है? अफ्रीका की है। बंगाल बेसिन में भूम जल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? तो जो बंगाल हो गया, वहाँ पर जितना ही भूम जल है, भूमि का जल है, वो किससे ज़्यादा प्रदूषित होता है? तो वो आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था? तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था भीमराव अंबेडकर जी को। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है? तो जो अमोनिया है, हम इसका औद्योगिक पैमाने पर कैसे उत्पादन करते हैं, मतलब कैसे बनाया जाता है अमोनिया उद्योगों में? तो उद्योगों में बनाया जाता है हैबर विधि से। कैसे बनाते हैं? हैबर विधि से बनाते हैं अमोनिया। कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन किन दो दलों में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन बहुत फेमस है, जिसमें नरम दल और गरम दल दो दलों में बट गया था कांग्रेस। इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस जी के द्वारा। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? तो हमारी सरस्वती जी कब से बजा रही हैं? तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? जब हमारे दो प्रकार के ज्वार आते हैं, एक लघु ज्वार आता है, एक उच्च ज्वार आता है। तो जो लघु ज्वार आता है, इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय। कैसी होती है? समकोणीय होती है। बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो केरल में बहुत ज़्यादा पर्यटन होता है, वहाँ पे उसकी जो पर्यटन विभाग है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश। तो ईश्वर का अपना देश केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? तो वृंदावन गार्डन वृंदावन या फिर मथुरा में नहीं, बल्कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है वृंदावन गार्डन। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील साबित होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। जब साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में इन्होंने गो बैक साइमन के नारे लगाए थे और जो हडसन है उसने इनको मारने के लिए फिर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया था। तो ये घायल हो गए थे, तब इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील साबित होगा। वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वरुण पाल बजाते हैं गिटार। क्योंकि देखो, वरुण धवन आपने देखा होगा, अभी का हीरो है, तो अभी के हीरो क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। तो वरुण पाल क्या बजाता है? गिटार बजाता है। और जो एस बालचंद्रन है वो क्या बजाते हैं? वो बजाते हैं वीणा। और एक और पढ़े थे अपन ने, वो क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान, वो क्या बजाते थे? वो शहनाई बजाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इस किस मात्रक होता है? तो इसे किससे मात्रक होता है? तो जो थर्मामीटर होता है वह फ़ारेनहाइट में ताप को ज्ञात करता है। तो थर्मामीटर का मात्रक क्या है? तो थर्मामीटर का मात्रक है फ़ारेनहाइट। फौरन बता देता है कि कितना टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर है? तो नागालैंड में है न्यूनतम दशकीय वृद्धि। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की जो लाल किला है वहाँ पर मोती मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर की घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए तो पाकिस्तान हमेशा स्वर्ग है लेने के लिए लगा रहता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन। भारतीय संविधान ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति बनाई थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और गठन कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 24 अगस्त 1947। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की जो हड्डी है ना, वो सबसे प्रबल हड्डी होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हमारे नागालैंड में है।
रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण करती है? तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसमें जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? तो पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन हैं, इन्होंने गुर्जरों को पराजित किया था। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 7 में संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन मिलता है। टेपरी कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो टेपरी कार्ड का आविष्कार किया था पाउलसेन ने। टेपरी कार्ड पाउलसेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो टेपरी कार्ड पाउलसेन ने आविष्कार किया था। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक हैं? तो सुब्रमण्यम भारती का संबंध है तमिल लेखक हैं ये। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो शरीर को सबको नियंत्रित करके रखता है मस्तिष्क। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो J.N. दीक्षित जी। कौन है? J.N. दीक्षित, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी है, उसके लेखक हैं J.N. दीक्षित। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका से। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो काउंट काबूर के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। तो काउंट एक एक करके काउंट करके एक एक उसमें भर दिए होंगे, है ना, कैबिन में। तो काउंट कबूर के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 6, 7 और 8 क्लास आती हैं। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। और इसी ने जो सिविल सेवा की परीक्षा की 19 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी थी आयु। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानता? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं कभी भगवान को नहीं मानता या मैं नहीं मानूंगा। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी शादुल्ला खान ने की थी कर्नाटक राज्य की स्थापना। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि संविधान की 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। नेफा NEFA किस राज्य का पुराना नाम है? तो इससे अरुणाचल का पुराना नाम माना जाता है नेफा को। कन्नौज और बिरग्राम के युद्ध में कौन हारा था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और ये हुआ कब था? तो 17 मई 1540 में हुआ था और शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा अयोध्या 6 दिसंबर 1992 लिखी गई है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण किसके द्वारा करता है या कौन करता है? तो हरे पौधे करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में इसको वर्णित किया गया है। 263 को वर्णित किया गया है। कौन सा हार्मोन है जो कि हड्डियों की वृद्धि करता है, दांतों के निर्माण को नियंत्रित करता है? तो ये है पैराथायराइड हार्मोन। क्या है? पैराथायराइड हार्मोन। कहाँ पाई जाती है पैराथायराइड हार्मोन? जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है। थायराइड ग्रंथ हमारे गले में पाई जाती है और उसी में मटर के दाने के समान होती है पैराथायराइड ग्रंथि। उसी से निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हड्डियों को, दांतों के निर्माण को नियंत्रित करता है। पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रकाशित किए गए थे? तो पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2007 को। 1 अप्रैल 2007 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम।
बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था? तो पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी। उसको मुर्शिदाबाद लेकर आया था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाया गया था। संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो शक्तियों को बांटा गया है अनुसूची 7 में, और 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया है। मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो हमारे बहुत सारे अयस्क होते हैं, अयस्क में क्या होते हैं, बहुत सारी धातुएं होती हैं, उनको फिर हम फिल्टर करके मेन धातु को उससे निकालते हैं। तो जो मैग्नीशियम धातु है वह किससे निकाली जाती है? तो वह निकाली जाती है कार्नलाइट से। कार्नलाइट के द्वारा निकाली जाती है मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम कार्नलाइट के द्वारा निकाली जाती है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। प्रिंस की रचना किसने की है? तो प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की है, और भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। भारत के किस राज्य को 7 बहनें कहा जाता है? तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको कहा जाता है 7 सिस्टर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं? तो हमारे मनुष्य के शरीर में जो रिब्स होते हैं वो होते हैं 12 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी। 22 मई 1545 को हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु। कहाँ पर हुई थी? जो हमारा जो कलिंजर का किला है ना, वहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। भारत में रत्नों और आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? तो भारत से रत्नों और आभूषण का सबसे बड़ा क्रेता राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम श्रेणी में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं? तो ये हैं सैमुअल बेकेट। कौन से हैं? सैमुअल बेकेट हैं, जिन्होंने बहुत सारे विकेट लिए होंगे। इनके लिए इनको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है क्रिकेट के, सैमुअल बेकेट। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं। धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं। एक स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मानव का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में चला जाता है? यदि राज्य में आपातकाल लग जाता है तो पूरा शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? जो हमारे बैल होते हैं उनके वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। जप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जप्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है टोडरमल को। किसको? टोडरमल को जाना जाता है, और टोडरमल अकबर के समय अकबर के दरबार में थे। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये है रॉगन फिश और टिनबर्गिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। किनको? रॉगन फिश को और टिनबर्गिन को। महिंद्रा समूह और रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो महिंद्रा समूह और रिको के सहयोग से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है जयपुर राजस्थान में। महिंद्रा रिको जयपुर में अपन क्या बनाएंगे? विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएंगे। तो महिंद्रा समूह और रिको के सहयोग से जयपुर में बनाया गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण की पटना किया था? तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था शेरशाह ने। शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था। मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ कर दिए थे? पहले तो यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन अब स्थायी आवास में रहने लगे थे मनुष्य। तो यह नवपाषाण काल में हुआ था। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा बार मिला है, 3 बार तो मिल गया है।
इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इस ग्रेट ब्रिटेन में यदि उत्तर आयरलैंड मिल जाता है तो इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। फ्री जोन्स किस खेल से संबंधित है? जो फ्री जोन शब्द है यह है खो खो से। तो भैया खो खो कैसा होता है? कुछ लोग बीच में बैठे होते हैं और कुछ लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे होते हैं। तो फ्री जोन मतलब हर जगह दौड़ता है, जो बीच में दौड़ने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्री जोन्स। तो वो हर कहीं जो जोश के साथ दौड़ता है। फ्री जोन शब्द किससे संबंधित है? खो खो से संबंधित है। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है? यदि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो उसका अनुमोदन कितने अवधि के बीच में होना चाहिए? तो 1 माह के बीच में होना चाहिए। मध्यकाल में यह अवधारणा की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? तो मध्यकाल में कर निर्धारण मतलब कर को निर्धारण करने की सबसे पुरानी पद्धति थी गल्ला बक्सी प्रथा। क्या थी? गल्ला बक्सी प्रणाली जानी जाती थी कर निर्धारण के लिए। भारत भवन का वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन का वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। भारत भवन है कहाँ? तो भोपाल में स्थित है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो ये थी भैया गोल्ड की बनी हुई जो गैरीबाल्डी। तो अलग अलग बाल्टियों में लेकर आए थे इटली। तो इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अकबर ने दहशाला प्रणाली को कब लागू किया था? तो दहशाला प्रथा को लागू किया था 1580 में। दहशाला प्रथा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो टोडरमल जाने जाते हैं दहशाला प्रथा के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे VR अम्बेडकर जी। हड़प्पा सभ्यता की विकसित व्यवस्था में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब हर घर में एक कुआं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पर हर घर में कुएं मिले हैं? तो ये है मोहनजोदाड़ो। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भसीन पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।